दोस्तों आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके पैसा कमा जाता है, जिसमें शेयर्स को कम में परचेस करना होता है और दाम बढ़ जाने पर बेच देना होता है। पर इसके अलावा और एक तरीका है गिरते हुए स्टॉक से पैसा कमाने का। उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग एक तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, बस इसका तरीका अलग होता है। शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली एक की कंडीशनिंग होती है जब आप ये मानते हो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस फ्यूचर में गिरने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये लगता है ICI नाम का एक कंपनी है और उस कंपनी का स्टॉक कुछ दिन बाद गिरने वाली है, जिसका फायदा उठाने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने ब्रोकर के पास जाते हैं और उससे ICI का स्टॉक कुछ दिनों के लिए उधार ले लेते हो। लेट्स सपोज आपका ब्रोकर आपको एक हफ्ते के लिए ICI का स्टॉक उधार पे दे देता है। फिर आप ये उधार का स्टॉक लेकर स्टॉक मार्केट पे जाते हो और उस टाइम स्टॉक मार्केट में ICI का स्टॉक 1500 रुपए में मिल रहा है, तो आप उसे 1500 रुपए में बेचकर इंतजार करने लगते हो कब स्टॉक प्राइस कम हो, और जब ये स्टॉक गिर जाता है तब आप इसे 1000 रुपए में वापस खरीद लेते हो। और क्योंकि आपने उधार पे लिया था ये स्टॉक, इसलिए ये स्टॉक आप अपने ब्रोकर को फिर से लौटा देते हो और आपको 500 रुपए का मुनाफा हो जाता है। ये तो थी शॉर्ट सेलिंग का असली तरीका। पर इंडिया में ये तरीका वैलिड नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज में अलाउड है। इंडिया में सिर्फ इंट्राडे वाली शॉर्ट सेलिंग ही अलाउ है। हाँ, शॉर्ट सेलिंग का और एक तरीका है डेरिवेटिव्स के थ्रू, पर वो थोड़ा अलग तरीका है। अब आपके मन में सवाल यह होगा, इंडिया में क्यों बैन है? इंडिया के लोगों ने क्या पाप किया था और ये इंट्राडे वाली शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? ऐसे सवाल आपके मन में जरूर होंगे। ये सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगी और इस वीडियो में एक इंसिडेंट भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ शॉर्ट सेलिंग की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा था। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। और दोस्तों अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं 4 PM से 6 PM के बीच आपको रिप्लाई दिया करूंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल था 1977, रिलायंस का IPO निकलता है, यानी रिलायंस का शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होता है। उस टाइम धीरूभाई अंबानी ने 58,000 शेयर होल्डर्स का दिल जीता था रिलायंस में इन्वेस्ट करने के लिए, और वो सारे रिटेल इन्वेस्टर थे। और तभी से रिलायंस का अच्छे दिन शुरू हो जाता है और 1980 आते आते रिलायंस बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है। प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा था, बहुत सारे कंपनीज को परचेस कर रही थी, एक्वायर कर रही थी, मर्ज कर रही थी। और तभी रिलायंस के बुल को उस टाइम के स्टॉक मार्केट बियर मनु मानिक का नजर लग जाता है। मनु मानिक धीरे धीरे रिलायंस के शेयर्स को शॉर्ट करना शुरू कर देता है ताकि रिलायंस का शेयर्स एकदम से डाउन होना शुरू हो जाए और लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाए, ताकि लोग पैनिक में आके रिलायंस के शेयर्स और बेचना शुरू कर दें। और जब रिलायंस के शेयर्स एकदम डाउन चला जाएगा तब उसे परचेस करके एक मोटा प्रॉफिट कमा लिया जाए। और उसके लिए मनु मानिक ने बहुत से ब्रोकर से रिलायंस के शेयर्स उधार में ले लिए और उसे बेचना शुरू कर दिया। और इस बात का भनक धीरूभाई अंबानी को लग चुकी थी। उन्होंने उसके अगेंस्ट उनके लेफ्टिनेंट अमन जैन को अपॉइंट कर दिया इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। जैसे ही रिलायंस के शेयर्स डिप में जाने लगा, एकदम से एक बाइंग वेव मार्केट में आ गया। बेयर कार्टल्स को कुछ समझ नहीं आता मार्केट में चल क्या रहा है, और इतनी ह्यूज बाइंग प्रेशर्स थी कि रिलायंस के शेयर्स का सप्लाई एकदम कम हो जाता है और उसके वजह से प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बारी थी मनु मानिक का। उसने जितने सारे शेयर्स उधार पे लिए थे वो सारे ब्रोकर्स को लौटाने की। मार्केट में रिलायंस के शेयर्स का सप्लाई इतनी कम हो चुकी थी कि उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के शेयर्स भी अगर खरीद लिया जाए तो भी ब्रोकर्स से लिया हुआ उधार के शेयर्स के बराबर नहीं हो पा रहा था। मतलब मनु मानिक उन सारे शेयर्स को लौटा ही नहीं पा रहा था। मतलब बियर कर्टल्स को घूम फिर कर आनंद जैन के पास जाना ही पड़ता, और आनंद जैन ने भी शेयर्स बेचने से मना कर दिया। और एकदम से मार्केट में अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो गया, जिसके सेटलमेंट के लिए मार्केट को 3 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। और इसी तरह की स्टोरीज और जानकारी जो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल नहीं होता, उसे जानने के लिए आपको मैं रेकमेंड करूंगा आप व्हाट विकिपीडिया कांट टेल यू अबाउट स्टॉक मार्केट, ये ऑडियो बुक को सुने ऑन कुकू FM। और कुकू FM में आपको ऐसे हजारों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऑडियो बुक फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इनका साल भर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है और आप मेरा कूपन कोड BS50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब आपको ये सब्सक्रिप्शन 199 में मिल जाएगा।
और ये ऑफर फर्स्ट 250 लोगों के लिए वैलिड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और ये लीगल क्यों है। दोस्तों, नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, पहले हम स्टॉक को परचेस करते हैं। सपोज 1000 रुपए में हम लोगों ने परचेस किया, जैसे ही 1500 रुपए या 2000 हो जाता है, उसे हम सेल करके जो डिफरेंस बचता है वो हमारी प्रॉफिट हो जाता है। पर इंट्राडे वाली शॉर्ट सेलिंग में ठीक इसका उल्टा होता है। पहले हमें सेल करना होता है, फिर उसे बाय करके न्यूट्रल कर देना पड़ता है। नहीं समझ में आया ना? चलिए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में जो हमने देखा था शॉर्ट सेलिंग का डेफिनेशन, शेयर्स को उधार पे लेकर बेच दिया जाता है और बाद में उसे कम दाम में परचेस करके ब्रोकर्स को रिटर्न करना होता है। पर इंट्राडे पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें शेयर्स की डिलीवरी नहीं होती, इंट्राडे सेटलमेंट हो जाता है। इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग में आपके ब्रोकर के पास ऑलरेडी जो शेयर्स होती है उसे आप बेच देते हैं और शाम तक अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक मार्केट रेट में शेयर्स को सेटलमेंट कर देता है। इसीलिए इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग में बेयर कार्टेल जैसा प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता है, क्योंकि शेयर्स की डिलीवरी ही नहीं देना पड़ता। और शॉर्ट टर्म वाली जो शॉर्ट सेलिंग होती है, इंट्राडे वाली नहीं, उसमें बहुत से लोग शेयर्स को सेल तो कर देते हैं, पर जब परचेस करके शेयर्स को लौटाने का वक्त आता है तो उनका इतना लॉस हो चुका होता है, फिर वो शेयर्स को परचेस करके सेटलमेंट ही नहीं कर पाते थे और डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं। और बेयर कार्टेल्स तो होते ही है जो शेयर की प्राइसेस को आर्टिफिशियली कम करवा देते हैं। तभी शॉर्ट टर्म वाली शॉर्ट सेलिंग बहुत से कंट्रीज में बैन है और इंडिया में भी नहीं चलता। सिर्फ इंडिया में इंट्राडे वाली शॉर्ट सेलिंग चलता है। वैसे शॉर्ट सेलिंग स्कैम तो नहीं है, पर स्कैम को अंजाम दिया जा सकता है इस टेक्निक से। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर शेयर करें। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।